एवरीवन। आज हम उत्तराखंड में ज्योग्राफी लेक्चरर का पेपर हुआ था उसे डिस्कस कर रहे हैं। ये 29 अक्टूबर को हुआ था। पेपर डिस्कस करने में देर इसलिए हुई कि मैं आंसर की आने के बाद ऑथेंटिक आंसर्स देना चाहती थी। पढ़ा तो कोई भी लेगा और आंसर भी बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुझे लगा कि आंसर की आने के बाद ही आंसर दिए जाने चाहिए। हालांकि मैक्सिमम के आंसर्स मुझे पता थे, लेकिन सारे क्वेश्चंस के आंसर और ऑथेंटिक आंसर देना एक अलग बात होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में सिर्फ इसके आंसर बताऊंगी फटाफट। एक दो क्वेश्चंस के आंसर आयोग ने गलत दिए हैं, उनको डिस्कस कर लिया जाएगा कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। और इसके अलावा जो हिंदी इंग्लिश में इन्होंने गड़बड़ी करी हुई है, यानी कि हिंदी में कुछ और दे रखा है आंसर क्वेश्चन और इंग्लिश में कुछ और है, तो उसको भी मैं बता दूंगी। बाकी सब मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है? तो भैया ये राइन नदी है, सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये अर्नस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र होता तो ये आपका हो जाता पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका एजी टॉन्सले ने दिया था ना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मापनी का प्रकार नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें से। चौथे का आंसर आपका भूमि उपयोग सही हो जाएगा। पांचवे का आंसर आपका मेड इन बोयर सही है, क्योंकि क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है तो फिर बताते बताते ही टाइम लग जाएगा। छठवें का आंसर आपका सी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका बी माना है, तो जो कि गलत है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 179 ही 1 डिग्री के अंतराल में आपकी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। समानांतर इनको कहते हैं, जैसे ये है ना 0 डिग्री, तो ऐसे ये इनको समानांतर बोलते हैं। तो 90 ऊपर होती हैं ये, ठीक है, और 90 ये नीचे होती हैं। कितनी हो गई? 9 दूना 18, 180 हो गई, और 0 डिग्री हो गई बीच में, तो ये कितनी हो गई? 181। तो 181 तो अक्षांश हो गए। जो यहाँ पर असल में 90 डिग्री है ना, तो ये सिर्फ बिंदु के रूप में है, तो इनको जो है लाइन काउंट नहीं किया जाता है। समानांतर रेखाएं पूछा है ना, तो इनको लाइन काउंट नहीं किया जाता है, तो ये दो कट जाती हैं, तो उसमें रह जाती है 179। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 11th की बुक में। प्रयोगात्मक भूगोल में आप देख सकते हैं। खैर, प्रत्यावेदन लगा रखा है लोगों ने इस पर, तो देखिए क्या आंसर देता है आयोग। लेकिन इसका 100% सी सही है। आयोग ने 178 पता नहीं किस हिसाब से दे रखा है। टोटल अक्षांश आपके 181 होते हैं, लेकिन टोटल अक्षांश रेखाएं आपकी 179 होती हैं। यूपीएससी में भी आता है ये क्वेश्चन। खैर, 7 का आंसर यहाँ पर ये भी इन्होंने गलत दिया था। ये हिंदी और इंग्लिश का चक्कर हो गया था। हिंदी में इन्होंने सीधा सीधा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोपेन की जलवायु का प्रकार का आधार है? तो कोपेन ने तापमान और वर्षण के आधार पर अपने ए, सी, डी और ई टाइप के क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन को दिया था, और बी टाइप का जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने वो वर्षण और वाष्पीकरण के आधार पर दिया था। तो आयोग ने इंग्लिश वाले वर्जन को मान करके इसका आंसर डी दे रखा है। हालांकि ये इंग्लिश वाले वर्जन के हिसाब से सही है, क्योंकि वहाँ पर आंसर ही चेंज हो गया है, सॉरी क्वेश्चन ही चेंज हो गया है कि कोपेन ने बी टाइप के क्लाइमेट को किस आधार पर बांटा। तो वो तो ठीक है, उसके आधार पर तो यही होना चाहिए, लेकिन हिंदी के आधार पर ये दोनों होना चाहिए आंसर में। तो आयोग ने इसका गलत दे रखा है सब। तो देखें, क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था है आपकी ठोस है यहाँ पर, ठीक है। 9 का देख लेते हैं। नीफे परत में निम्नलिखित पृथ्वी की नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता है? तो नीफे, निकिल और फेरस, तो ये डी हो जाएगा आपका। विश्व की सबसे लंबा रेलवे तंत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग।
और यहाँ पर 11वें का आंसर यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, तो यूएसए में है। 12वें का आंसर आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है। अच्छा, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि इसका इंग्लिश वर्जन मेरे पास नहीं है, तो यही है मेरे पास, तो मैं इसी से करवा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो हिमानीकृत स्थलाकृति कौन सी नहीं है भाई, लैपीस कहाँ से होगी, लैपीस तो कास्ट स्थलाकृति है ना, चूना प्रधान क्षेत्रों में बनती है ये। 13वां है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्रस्तुत किया था वैगनर महोदय ने किया था। 14वां है निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है, तो ये क्लीफ नहीं होता है, बाकी सब बैथोलित, लैपोलित, क्रेटर ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते हैं। 15 क्वेश्चन है पृथ्वी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी एक गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है, तो सबसे कम मात्रा में आपकी हाइड्रोजन मिलती है। हाइड्रोजन। 16 है भारत में काजरी संस्थान में से किस समस्या का अध्ययन करता है, तो मरुस्थलीकरण। 17वां है आपका वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते हुए, तो ये ए आंसर सही है इसका। 18वां आपका एल नीनो है, तो ये है गर्म जल धारा। 19वां है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, तो निहारिका सिद्धांत तो लाप्लास ने दिया है, ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका सही आंसर लुथियन ग्रीन माना है, क्योंकि इन्होंने इसमें भी इंग्लिश वर्जन में कुछ और दे रखा है क्वेश्चन। इंग्लिश वर्जन में इन्होंने दे रखा है टेट्राहेड्रल थ्योरी दे रखी है, तो टेट्राहेड्रल थ्योरी तो लुथियन ग्रीन की है, तो उस हिसाब से तो सही है अगर इंग्लिश वर्जन माना जाए, लेकिन हिंदी वर्जन के हिसाब से लाप्लास होना चाहिए आंसर। खैर जो भी है वो आयोग डिसाइड करेगा, वहाँ पर लिखा भी रहता है कि इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड, तो आप क्या बोल सकते हैं उसमें, इनको सही से बनाना चाहिए पेपर मेरे हिसाब से। 19वां देख लिया। 20वां है आपका पृथ्वी पर अंतिम महान हिमयुग अस्तित्व में था, तो ये है आपका प्लीस्टोसिन में। 21वां है कौन एक काष्ठ स्थलाकृति नहीं है, तो गर्तिका, ये पोर्ट होल्स आपके नदी स्थलाकृति है, ठीक है। 22वां है निम्नतम आधार तल अपर्दन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये पावेल महोदय ने किया था, ये नेट में आता है क्वेश्चन। इन्होंने बताया था ना कि नदी जब अपना अपर्दन करती है, ये आपकी नदी है और ये है आपका आधार, तो एक बेस पर जब वो पहुंच जाती है तो उससे नीचे अपर्दन नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उस पर इन्होंने पावेल ने अपना सिद्धांत दिया था। 23वें का ड्रमलिन का निर्माण होता है, तो भैया हिमनद निक्षेपण के द्वारा होता है। 24वें निम्न में से कौन एक गर्म समुद्री जलधारा है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी गर्म समुद्री जलधारा है। 25वें का आंसर है आपका निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है, तो क्वार्टजाइट परतदार नहीं है। चूना पत्थर और खड़िया एक ही जैसे हो गए लगभग, और शेल आपको पता ही है कि परतदार है, तो क्वार्टजाइट नहीं होगा। 26वां है चंबल और यमुना के खादरों में किस प्रकार का मृदा अपर्दन होता है, तो ये है नाली अपर्दन के लिए जानी जाती है चंबल, बहुत ही गहरे नाली वाले अपर्दन कर देती है चंबल नदी, वहाँ पर पूरा बेडलैंड बना रखा है चंबल ने वहाँ पे, तो नाली अपर्दन होगा इसका सही आंसर। 27 का आंसर उत्तराखंड में का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आयोग के अनुसार इसका आंसर काठगोदाम है। DBMS का तात्पर्य है तो आंकड़ा आधारित प्रबंधन प्रणाली, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सही आंसर है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, तो आयोग के अनुसार भारत है, वैसे 2018 तक तो चीन था, तो शायद इन्होंने 2020 के अकॉर्डिंग माना होगा इसको, भारत को, तो आयोग के अनुसार भारत है इसमें।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में इलाहाबाद से नैनी के मध्य वायु सेवा प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर ए है। निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपका वियतनाम है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक में जीआईएस मॉडलिंग का परिणाम नहीं है? कौन सा एक जीआईएस मॉडलिंग का परिणाम नहीं है? तो प्रतिष्ठित प्रतिरूप, आइकॉनिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये नहीं है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं ये आगे भी, मतलब आयोग ने 5-6 क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं इसी पेपर में, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ रखा है, जैसे ये भी आएगा अभी आगे। 33वां क्वेश्चन है, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अरबों ने किया था। 34वां है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का है? तो ब्रुन्स का है। 34वां क्वेश्चन है, कौन एक कथन गलत है? तो बी इसका सही आंसर था। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जनपद है, तो ये है आपका रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य बॉक्साइट का उत्पादक नहीं है? तो उत्तराखंड। निम्नलिखित में कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? तो मृदा भूगोल। जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। डूरन रेखा सीमांकित है, तो अंग्रेज़ों के टाइम का भारत और अफ़गानिस्तान, और अब के टाइम का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसका सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन दक्कन लावा ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक युग में वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ? तो जो आपने वेगनर की थ्योरी पढ़ा होगा उसमें कार्बोनिफेरस पढ़ा ही होगा। ठीक है। भूगोल की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? भूगोल स्थानिक संगठन का अध्ययन है जो प्रतिरूपों एवं प्रक्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। तो ये टाफे, ये परिवहन भूगोल से संबंधित है विद्वान, तो इन्होंने दिया है ये परिभाषा। 44वां है, भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द को किसने समावेश किया है? तो ये है आपका जॉन किर्टलैंड राइट। ये बहुत न्यू क्वेश्चन है। 45वां है, निम्न में से कौन हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? तो ये आपका हॉर्न हो जाएगा यहाँ पर। फोर्टी 46 है आपका, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह है आपके डब्ल्यू नोट टेस्टिंग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक सही कथन है? तो वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है, तो ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश ये है ना आपका पश्चिम घाट, यहाँ पर आपका पश्चिम घाट है। मॉनसून इधर से आता है ना, मॉनसूनी हवाएं आती हैं इधर से, तो क्या होता है कि यहाँ पर बारिश कर देती है, यहाँ पर बारिश हो जाती है इस क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है इसके इधर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया ना, जो उस साइड पहाड़ के उधर वाला क्षेत्र, वेस्टर्न घाट के उधर वाला क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी घाट के पूर्व वाला क्षेत्र जो है वृष्टि छाया रह जाता है। वृष्टि छाया का मतलब यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, तो ए इसका सही आंसर है। 48 क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो ये है आपका कनाडा। डब्ल्यू क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत में K7 तथा K4 इंगित करता है, तो ये है आपका सी आंसर। ठीक है। K7 है आपका प्रशासन और K4 है आपका यातायात नियम, परिवहन से संबंधित। 50 क्वेश्चन है, नगरीय वृद्धि का संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत प्रतिपादित किया बर्गेस ने किया था। 51 है आपका, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु H.J. नीलसन द्वारा किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें सही आंसर है, सॉरी ये नहीं है, सॉरी ये है प्रमाणिक विचलन है।
52 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो ये है आपकी जायरे नदी, कॉन्गो जायरे। 53 निम्नलिखित, इसमें जायरे और नाइजर में कंफ्यूज मत होना, ये जायरे है, जायरे को ही कॉन्गो भी बोलते हैं, कांगो भी यही है, ठीक है ना, कांगो और जायरे एक ही है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। 53 है निम्नलिखित पदों में से किस एक का संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है? उत्प्लावकता का सिद्धांत, उत्प्लावकता का बल, ये इससे संबंधित नहीं है। 54 है गोंडवाना काल में चट्टानें किस घाटी में पाई जाती हैं? गोंडवाना काल की चट्टानें किस घाटी में पाई जाती है? तो गोदावरी और महानदी की घाटी में पाई जाती हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 55 है ज़ेरोफाइट जैव समुदाय उस वर्ग की वनस्पति को प्रदर्शित करता है जो पाई जाती है। तो ज़ेरोफाइट का संबंध सीधा सीधा अर्ध शुष्क स्टेपीज और उष्ण मरुस्थल से संबंधित है। 56 है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र प्राचीनतम कृषि का पालना के रूप में जाना जाता है? तो यह है दक्षिण पूर्वी एशिया। 57 है आपका निम्नलिखित में कौन एक ग्रामीण नगरीय प्रवास हेतु प्रत्याकर्ष यानी कि पुश फैक्टर है, ठीक है ना। तो पुश फैक्टर हमेशा वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर होते हैं। तो ये सब पॉजिटिव हैं, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये वो कारक हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं किसी को, तो ये आकर्षक कारक हैं। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए इसका आंसर, और आयोग ने भी यही दिया था, तो डी इसका सही आंसर है। 58 का देख लेते हैं, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय वर्णनीय विज्ञान है, किसका कथन है? तो ये नेट में भी पूछा जाता है, अल्फ्रेड हिटनर है इसका आंसर सही। क्षेत्र वर्णनी कोरोलॉजिकल साइंस बोला था इन्होंने पृथ्वी को। 59 है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मानव जनसमूह क्षेत्र है? तो पहला है आपका दक्षिण पूर्व एशिया और दूसरा है आपका पश्चिम यूरोप। 60 है आपका संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह इसमें भी डिस्प्यूट हो रखा है इस क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम लोगों ने जिम्मर में लगाया है, लेकिन आंसर आयोग ने ये दे दिया है, बहुत डाउटफुल है ये, ठीक है, डाउटफुल है। हालांकि एक ही किताब में मिला है ये, बाकी सारी किताबों में हमने देखा सुदीप्ता अधिकारी की आर्थिक भूगोल है, और उसकी 1-2 बुक्स में ये मिला हुआ है मतलब आंसर जिमरमैन, लेकिन आयोग ने भाई सी दे दिया है तो पता नहीं। 61 देख लेते हैं, किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है? तो ये अट्टन महोदय हैं। 62 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो नोवा परिकल्पना है। फजेंडा संबंधित है, ये वनडे एग्जाम में भी आता है इस तरह का क्वेश्चन। कॉफ़ी उत्पादन, कॉफ़ी के बगान को बोलते हैं ना फजेंडा, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगान हैं उन्हें फजेंडा बोलते हैं। 64 है निम्नलिखित देशों में, भारत निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी सीमांत रेखा बनाता है? तो ये बांग्लादेश है, यूँ है ना आपका भारत, ये है आपका भारत और ये बांग्लादेश है। तो ये पूरी जो लाइन बनी हुई है ये सीमा रेखा है, तो सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है भारत की, ऑप्शन ए सही है उसका। 65 भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन जो है आपका मैंग्रोव वनस्पति, और मैंग्रोव वनस्पति ज्वारीय वनस्पति होती है, ठीक है। गोविंद सागर एक जलाशय का नाम है जो निम्नलिखित में से एक से संबंधित है? तो भाखड़ा बांध से संबंधित है। 67 है उत्तराखंड राज्य की कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड का पामीर के नाम से जानी जाती है? तो यह है दूधातोली, ठीक है। दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं ना उत्तराखंड से, कौन कौन सी? पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, विनोब, अटागाढ़, और एक और है मैं भूल रही हूँ नाम उसका। 68 है आपका उष्मीय विषुवत रेखा पाई जाती है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में पाई जाती है। 69 है आपको उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में हम भी आते हैं, इंडिया आपका उत्तरी गोलार्ध में ही आता है ना, ये है आपका, ओ सॉरी क्या बना दिया,
ये आपका है जैसे ग्लोब, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हमारा भारत है। तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सुइयों के विपरीत, यानी कि उल्टा चक्कर मारती है, इस तरह से हवाएं बहती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से। तो घड़ी की सुइयों के अनुरूप दक्षिणी गोलार्ध में और घड़ी की सुइयों के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। 70 क्वेश्चन है आपका, संगठन समाचयन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह है आपका वर्षण सिद्धांत। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो ये है आपका महाद्वीप से महाद्वीप। 72 है, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये है आपका अनायमुड़ी। अतिवलन की क्रिया से होता है, तो ये है आपका नापे। 74 विरल संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व शामिल नहीं है? ठीक है ना, बाकी ये वाला तत्व शामिल नहीं है, बाकी सब विरल हैं। ये भी कहीं कहीं पाया जाता है, बहुत कम मिलता है। चांदी भी और प्लेटिनम भी काफ़ी महंगी धातु है, तो इनसे ज़्यादा मिलता है। ये भी कहीं कहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है प्राकृतिक गैस, लेकिन इनसे ज़्यादा जगह मिलता है, तो इसलिए सही आंसर यह है। 75 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में सर्वाधिक सड़क लंबाई है? तो महाराष्ट्र में। 76 है, उस यूनानी भूगोलवेत्ता को चिन्हित कीजिए जो पुस्तकालयाध्यक्ष था व नील नदी के करीब कर्क रेखा पर साइन का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये है आपके एराटोस्थेनीज। 77 है, भूमध्य रेखा व कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रक्षेप को चिन्हित कीजिए। तो ये है आपका मर्केटर प्रक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है आपका अधिक उपज दर। ये आयोग के दिए हुए जैसे आंसर है मैं से ही बता रही हूँ। 79 है आपका, ए वेबर के अनुसार उद्योग का अवस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है, तो ये है आपका परिवहन मूल्य। ए टिसिरो को हवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो खमसिन हवाएं जो होती हैं वो मिस्र में चलती हैं, ये बिल्कुल सही है। और गिबली आपकी लीबिया में चलती हैं, चिली आपकी ट्यूनीशिया में चलती हैं, लेकिन चिनोक आपके दक्षिण अफ्रीका में नहीं चलती हैं, तो ऑप्शन डी सही है। चिनोक आपकी यूएसए में, यूएसए के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर चलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 81 है, सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। देखो, समुद्र में जब भूकंप आता है ना, तो उससे सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है। 82 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो रानीगंज है, झरिया है, बोकारो भी है, कोडरमा नहीं है, ये है माइका से संबंधित, ठीक है, अभ्रक माइका। पेडिमेंट किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो पेडिमेंट आपके मरुस्थल में मिलते हैं। 84 है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो सबसे बड़ा जन समुदाय आपका थारू हो जाएगा। 85 का है, जलवायु वनस्पति का सही मापदंड है, ये किसने कहा? तो ये कोपेन महोदय ने कहा था, ठीक है। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? तो ये भारत का ही नहीं, ये पूरे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत इसको बोला जाता है, अरावली। सही आंसर ए है इसका, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जलोढ़ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुमेलित है। रेगढ़ आपका महाराष्ट्र काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लाल और पीली मिट्टी आपकी छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। लेटेराइट आपकी पंजाब में नहीं होती है, ठीक है। पंजाब में बलुई दोमट होती है और जलोढ़ होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसका है ऑप्शन डी सही आंसर।
दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु मत बोल देना, ये अंटार्कटिका है। ये एक रिसर्च केंद्र है ये, ठीक है। 89 का देख लेते हैं। निम्नलिखित पदों में से किस एक का संबंध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से नहीं है? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये उत्प्लावकता बल हो गया। 90 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है? तो असम। 91 है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ये हरियाणा है। हरियाणा देखो 800 कुछ है, 829 है, कितना है प्रति हज़ार पर लड़कियों की संख्या है यहाँ पर। 92 देख लेते हैं। भारत के बृहत्तम विंड फार्म है, ये है आपके तमिलनाडु में। मैंने इस तरह से याद किया था, ये तमिलनाडु में बहुत हवा चलती है, तो विंड फार्म वहाँ पर बनाए गए हैं। 93 क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। 94 का है। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा मैदान की जलवायु प्रदर्शित की गई है, तो ये है ऑप्शन डी, CWG द्वारा। 95 है आपका। गोंडवाना काल की चट्टानें किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये है आपका महानदी में पाई जाती है। गोदावरी और महानदी की घाटी में पाई जाती है गोंडवाना काल की चट्टानें। गोंडवाना काल की चट्टानों से ही कोयला की प्राप्ति होती है हमें, ठीक है। 96 निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत है? तो ये है आपकी गोंडवाना। देखो एक जैसे क्वेश्चन है ना, लगभग जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो दे सकते हैं आंसर। तो 96 हो गए। 97 निम्न में से कौन एक मृदा से संबंधित नहीं है? तो बांगर खादर, रे हो गया, वेट्स नहीं है इसमें। 98 है। निम्न में से कौन सा एक खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? अंकलेश्वर गुजरात में है, ठीक है। धनबाद नहीं है। बॉम्बे क्षेत्र मुंबई में है, तेल क्षेत्र है। डिगबोई असम में है, तेल क्षेत्र है। ये बी नहीं होगा इसमें, तो बी सही आंसर है इसमें। निम्न में से भारत में कौन सी एक श्रृंखला नवीनतम है? तो शिवालिक नवीनतम है। 100 है आपका। लंबाई के अनुसार निम्नांकित नदियों को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर, तो गोदावरी सबसे बड़ी है, फिर कृष्णा, फिर यमुना, फिर कावेरी। तो ये आज के 100 क्वेश्चन हैं। वीडियो ने लंबी हो जाना है और फिर अपलोड करने में दिक्कत होती है, और एक साथ देखी भी नहीं जाती है, तो बाकी 100 क्वेश्चन मैं कल करूँगी। और होप आपको इससे हेल्प हो, आपको कहीं भटकना ना पड़े ऑथेंटिक आंसर्स के लिए। थैंक यू सो मच।